फ्रेंड्स, आइए दोस्त एक टॉपिक देखते हैं जीएसटी। जीएसटी इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी क्या है दोस्तों? इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का नेचर क्या होता है दोस्तों? ये रिग्रेसिव इन नेचर होता है। जैसे दोस्तों आप जानते हैं कि जैसे एक डायरेक्ट टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है, तो जो डायरेक्ट टैक्स होता है इसका एग्जांपल हो गया इनकम टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स होता है जो प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। ये प्रोग्रेसिव इन नेचर का मतलब हो गया कि जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे ही आपका टैक्स भी बढ़ेगा। इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ये प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? वो रिग्रेसिव इन नेचर होता है। मतलब ये सभी लोगों के लिए एक समान है। जैसे मैं भी सपोज करें कि आप एक 5 रुपये का कोई बिस्किट खरीदते हैं, तो जो इस पर जो टैक्स लगा है वो एक अंबानी के लिए भी सेम होगा और एक स्टूडेंट के लिए भी वो टैक्स सेम ही होगा। मतलब यहाँ पे इक्वल है, सभी लोगों के लिए सेम टैक्स है। तो ये रिग्रेसिव नेचर है। ये आप लोग कुछ देख लेते हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया था। ये पूरे इंडिया में जुलाई 1, 2017 से एप्लीकेबल है, लागू किया गया था इस दिन से। हमारा जो जीएसटी का जो दोस्तों है वो कनाडा मॉडल पे बेस है हमारा जीएसटी का मॉडल। इसमें दोस्तों पहले 4 स्लैब होता था, 5, 12, 18 और 28। अभी रिसेंटली क्या हो गया है दोस्तों? ये 18 और 5 ये 2 बच गए हैं। 12 और 28 को एलिमिनेट कर दिया गया है। मतलब 12 और 18 को हटा दिया गया है। अभी 2 ही स्लैब है, 5 और 18 दोस्तों। इसे अच्छे से याद कर लेंगे दोस्तों। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक आर्टिकल है 279A। इसमें मेंशन किया गया है जीएसटी काउंसिल के बारे में। जीएसटी काउंसिल होता है, इसके जो चेयरमैन होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के जो मिनिस्टर होते हैं यूनियन के, केंद्र के, वो इसके चेयरमैन होते हैं। और इसके जो मेंबर होते हैं दोस्तों वो स्टेट के फिनांस मिनिस्टर होते हैं। इसमें जो सेंटर का जो वेटेज होता है दोस्तों वो 1/3 होता है और स्टेट का जो वोटिंग शेयर होता है वो 2/3 होता है दोस्तों। तो हम लोगों ने देख लिया जीएसटी के बारे में। ओके, थैंक यू।